ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. अरे अतिथि देवो भव, ये रे भगवान आया और उसके पहले जूस तैयार। लीजिए सर, आप ही के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस बात का खास ख्याल रखना कि वो भभूत तुम्हारा पति किसी और के हाथों से ना पी ले, नहीं तो तुम्हारा पति उसके वश में हो जाएगा। अगर तुम्हारे पति ने किसी और को अपने हाथों से पिला दिया तो वो तुम्हारे पति के वश में हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं सच कहता हूं, अगर आप मुझे जवानी में मिल गई होती तो मेरी अगली फिल्म की हीरोइन आप ही होती। वो तो हम अभी भी बना सकते हैं। अभी? आप तो अभी भी फिल्म बनाते हैं ना? आप अभी भी फिल्म बनाते हैं, तो हीरो कौन है? हीरो? लो कर लो बात। हीरो मुझसे अच्छा और कौन हो सकता है भला? मतलब हीरो आप है? हीरो ही है। जी हाँ, हीरो मैं हूँ और हीरोइन को जो तलाश थी वो शायद अब पूरी हो गई है। पूरी हो गई है? पूरी हुई है, अधूरी नहीं हुई है। मेरी अगली फिल्म की हीरोइन आप ही हैं। डायलॉग तो बोलना आपको आता होगा? हाँ, आता है ना? आता है तो फिर बोल के दिखाइए। क्या बोलूं? कुछ भी बोलिए, हमें क्या है। क्या? आप दिखाइए कि आपके अंदर कितना भरा हुआ है टैलेंट। आपको दुनिया को डायलॉग बोल के दिखाना है कि आप हीरोइन बन सकती हैं। बोलिए। अरे ओ संभा, कितने आदमी थे? सरकार, 2 आदमी। ये कैसी नाइंसाफी है। अरे वो 2 और तुम 3, फिर भी बच के आ गए। मम्मी, एक्टिंग भी नहीं करने देता मुझे। आप कोई हीरोइन वाला डायलॉग बोलिए, हीरोइन वाला। हीरोइन वाला? एक काम कीजिए, शत्रु की बेटी सोनाक्षी का कोई डायलॉग सुनाइए। जी, वो क्या है ना साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आपकी डिलीवरी है, क्या डायलॉग डिलीवरी है। आप छा गए मम्मी जी, बहुत अच्छे। फोन बज रहा है, यूसुफ, दिल का फोन है। हेलो। अरे मम्मी, दादी जी को कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ा रहा? कुछ भी कर रहा हो, पर हमें भरोसा तो रखना पड़ेगा ना उन पे। क्या? हाँ, पता है तुझे, देवानंद जी ने इतने लोगों को हीरो हीरोइन बनाया है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको रामलीला में भी काम नहीं मिलता है। ये तो मम्मी जी है, इनको तो मिल ही जाएगा। देखिएगा, एक दिन आप टॉप क्लास की हीरोइन बनेंगी। सच्ची? सच्ची मुच्ची। देखिएगा, मैं आपको अपनी फिल्म में ऐसे पेश करूंगा कि जो भी देखेगा उसको आप 21 साल की लगेगी। सच्ची? बिल्कुल, कैमरा सब कुछ कर सकता है। ऐसी बात है ना, तो आप फिल्म शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ हीरोइन बनने के लिए। लगता है ये तो सचमुच पिक्चर बना रहे। हाँ मम्मी जी, पिक्चर सचमुच बन रही है और उसकी हीरोइन दादी जी। कुछ अजीब नहीं लगेगा? अरे इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? अरे खुद देवानंद जी ने कहा है कि मेरा फेस कई अभिनेत्रियों से मिलता जुलता है। क्या इन्होंने कहा? हाँ। काका, राजेश खन्ना का ऐसा व्यवस्था, उनको भी मैंने आपका जिक्र किया है, मैंने मैसेज भेज दिया है। इनके बाल बिल्कुल मधुबाला जैसे हैं और आपकी नाक जैसे मीना कुमारी की नाक हो, और जब आप चलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे माला सिन्हा चल रही हो। आंखें तो हूबहू
मुमताज कैसी हैं? थैंक यू वैसे पैसों की बात भी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर ऑल मनी तो 5 लाख ठीक रहेगा। वैसे मैं 5 लाख में काम तो नहीं करती, पर आप देते हैं तो ठीक है। नहीं, मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, बल्कि 5 लाख रुपए आप मुझे देंगी। 5 लाख आप लेंगे? क्योंकि अगर आपको हीरोइन बनना है तो 5 लाख रुपए मुझे आप पर खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपने 5 लाख रुपए आपने ऊपर खर्च नहीं किए तो आप अभी जैसी हैं वैसी दिखेंगे। उसके बाद आपको हीरोइन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी हीरोइनें अपने ऊपर लाखों रुपए खर्चा करती हैं, जबकि उनकी आमदनी हजारों रुपए भी नहीं होती है, और फिर आपको तो हीरोइन बनना है। हाँ, ये बात भी सही है। इन्होंने कभी अपने ऊपर 50 रुपए खर्चे नहीं किए और ये 5 लाख रुपए खर्चने को तैयार हो गई। देखिए, अगर आपको मेरी फिल्म में इंट्रोड्यूस होना है, हीरोइन बनना है, तो आपको 5 लाख रुपए खर्चा करना ही पड़ेगा। कर लेंगे हाँ? 5 लाख मम्मी जी लाएंगी कहाँ से? अरे चुप कर, इतनी मुश्किल से तो मुझे हीरोइन बनने का चांस मिला है। हाँ, अरे 5 लाख का भी इंतजाम कर लूंगी। पर कैसे? वेरी गुड, तो फिर ठीक है, आप लोग 5 लाख रुपए तैयार रखिए। मैं अभी फिल्म की पूरी तैयारी करके आता हूँ। ये रहेगी। अरे बहू, मैं हीरोइन बनने वाली हूँ। बहू, तो अपने फुंतरू से मेरी बहन को फोन लगाना। अरे जल्दी से लगा। लग गया। हेलो, अरे मीना, तुझे पता है मुझे एक फिल्म में ना हीरोइन का रोल मिला है। हाँ, अरे तू बेहोश क्यों हो रही है? तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे मैं सच कह रही हूँ। और तुझे मालूम है कि मुझे हीरोइन कौन बना रहे हैं? अरे देवानंद जी। हाँ, सच कह रही हूँ। हाँ, ठीक है, ये ले अपना फुंतरू। चिंटूड़े, मम्मी जी हीरोइन बनेगी या नहीं बनेगी ये तो पता नहीं, लेकिन बेवकूफ जरूर बन रही है। हेलो, हाँ मुझे पता है। बताओ कब भेजूं? हाँ, अब आपका लोन अप्रूव हुआ तो मैं ही भेजूंगा ना। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी लोन देते, आप भी लोन देते। बहुत मजा आएगा जब 2 यार मिलके बैठेंगे। हाँ, लोन देंगे ना एक साथ मिलके दोनों एक दूसरे को। शट अप, वेरी स्वीट। बोलते रहो, शट अप 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 शट अप। क्या बात है घनश्याम, लोगों को लोन दे देकर इस ऑफिस में सबसे बड़ा कैबिन तो तुमने बना रखा है अपने लिए। तारीफ के लिए शुक्रिया विशाल बाबू, लेकिन एक बात बता दूं, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, समझ रहे हो ना, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आदमी को कभी औकात नहीं भूलनी चाहिए अपनी। अब देखिए, बॉस से भले से मेरा बड़ा कैबिन हो, लेकिन वो चेयर पे बैठते मैं तो यही बैठता हूँ। सही कहा घनश्याम, लेकिन आदमी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद एक आदमी है। मतलब किसकी बात कर रहे हो भाई? अरे नहीं यार, तुमने बॉस को देखा? तुमने बॉस को तो रोज देखता हूँ, आज ही नहीं देखा। गुड मॉर्निंग विशाल, क्या तुम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग बॉस। चलो चलो, तुम्हारे केबिन में जाके दोनों लेटेंगे। क्या लेटेंगे? मतलब बैठेंगे। अरे लेकिन बॉस, मेरे कैबिन में क्यों बैठेंगे? क्या है कि हम दोनों एक ही साथ काम करेंगे तो एक दूसरे को डिस्टर्बेंस होगी। नहीं, हम दोनों मिलके काम करेंगे। ये आप क्या बोल रहे हो बॉस? अबे यार, इस ऑफिस में तो इज्जत लूटने के पूरे चांस हैं। बॉस, आपको ये क्या हो गया है? आपने पहले तो बाल बढ़ाए थे, अब आपने चाल ढाल भी कुछ बढ़ा ली। अरे बॉस, ये सब अच्छा लगता है क्या? नहीं, मैं जूते लेने आया था, माफ करना। गया, चलो अच्छा हुआ। चलो अंदर चलोगे? नहीं बॉस, मैंने सोच लिया है कि आज से मैं यहाँ घनश्याम के बेंच पे बैठ के काम करूंगा। क्या तुम बाहर बैठोगे? हाँ बॉस, क्योंकि मेरे कैबिन में मेरी इज्जत को खतरा है। खतरा? तुम ऐसा क्यों सोचोगे?
खत्म हो गया, अब कहाँ जाऊं? बॉस, क्या है? सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त ऑफिस में काम करना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारे केबिन में हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अरे बॉस, लेकिन मेरे केबिन में तो एक ही चेयर है ना। तो हम दोनों एक ही कुर्सी पे बैठेंगे। बॉस, वो क्या है कि हम दोनों एक ही चेयर पे एक ही कैबिन में बैठेंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि बॉस और मैं एक मामूली सा एम्प्लॉय एक ही कैबिन में। हाँ, लोग कुछ कहेंगे तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा। क्या तुम मेरे कंपनी के डायरेक्टर बनोगे? नहीं बॉस, मैं नहीं बनूंगा इस कंपनी का डायरेक्टर। मैं जानता हूँ कि तुमने कई लोगों से कर्जा लिया है और वो लोग तुम्हें आके धोते हैं, वो मुझे आके धोएंगे। तो हम मिलके उसका मुकाबला करेंगे। अरे बॉस, आपका 50 करोड़ का कर्जा है मार्केट पे, अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो उसका 50% मतलब 25 करोड़ मुझे चुकाने पड़ेंगे। नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ से भागेंगे। अरे विशाल ने मैं भागेंगे नहीं कहा, कहा हम भागेंगे। इसका मतलब वो मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है। विशाल, हम जरूर आएंगे। अरे यार मोनिका, बाहर वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी बाहों में होंगी। मोनिका, बाहर तुम्हारे डैडी मेरे पीछे पड़े हैं और अंदर तुम। मैं इंसान हूँ या हिरन जिसका शिकार करने तुम दोनों निकले हो? विशाल, दरवाजा खोलो ना प्लीज, दरवाजा खोलो। क्या तुम दरवाजा खोलोगे? विशाल, ये तुम्हारे डैडी है। तुम मुझे अपने डैडी का दामाद बनाना चाहती हो और तुम्हारे डैडी मुझे तुम्हारी मम्मी बनाना चाहते हैं। क्या? डैड ने ऐसा कहा? नहीं, डैड ऐसे नहीं कह सकते। अरे ऐसे ही कह रहे हो, देखो दरवाजा पीट रहे हैं। मैं डैड से बात करती हूँ। हट। अरे नहीं मोनिका, दरवाजा मत खोलो। अरे मोनिका। डैड, बेटी, तुम अंदर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे बताओगे? डैड, ये आपको क्या हो गया है? और आप विशाल के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी मम्मी ड्राइवर के साथ भाग गई थी तो तुम अकेली हो गई थी। तो मैंने सोचा घर में कोई तो होना चाहिए ना, जिसके साथ तुम सुख दुख शेयर करोगे। देखो विशाल, मैंने कहा था ना मेरे डैड मेरे बारे में कितना सोचते हैं। एक्चुअली डैड, कोई तो होना चाहिए। तो विशाल कैसा है, तुम इसे समझाओगे? डैड, आई लव यू। मैं भी इससे यही कह रहा हूँ, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। बेटी, क्या तुम इसे मनाओगे? एक मिनट डैड, ये हर सेंटेंस के बाद आप गे क्यों लगा रहे हो? Because I want to be happy and gay. What? हाँ, अरे वो सब छोड़ो ना। पता नहीं क्यों मुझे विशाल में तुम्हारी मम्मी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा इसका जन्म का नाता है। हाँ, सोचो ना, अगर विशाल एग्री हो जाए तो तुम, मैं और विशाल कितनी अच्छी फैमिली हो जाएगी। पर डैड, विशाल आपके दामाद जैसा है। नहीं बेटी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। देखो ना, विशाल की शक्ल की तरफ देखो, उसकी शक्ल तुम्हारी मम्मी से मिलती जुलती है। देखो, सिर्फ मूंछों का फर्क है। क्या तुम गौर से देखोगे? अरे लेकिन बॉस, मेरी तो मूंछें नहीं है। पर तुम्हारी मम्मी को तो मूंछें थी ना। ये बात कब तुम समझोगे? मूंछें? लेकिन डैड। बेटा, आज तक जिंदगी में मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुम मुझे विशाल दे दो, मुझे विशाल दे दो। क्या तुम मुझे विशाल दोगे? डैड, मगर आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर विशाल मुझे नहीं मिला ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और फिर तुम पछताओगे। नहीं डैड, नहीं। ओके, हम मिलके बात करेंगे। हाँ, ठीक है। मतलब मिलके बात करते हैं। अब ठीक है, ऐसे करते हैं, हम कॉइन टॉस करते हैं। हाँ, पर मेरे पास कॉइन नहीं है ना। कॉइन कहाँ मिलेंगे? ऐसे करते हैं, विशाल को छालते हैं। क्या? हाँ,
विशाल अगर उल्टे गिरे तो वो मेरे पास आएंगे और अगर सीधे गिरे तो तुम्हारे पास जाएंगे। विशाल 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 ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अरे भाभी जी होके कह रही हो तुम? हाँ, ना ही आप उस चप्पल वाले बाबा को इस घर में लेके आते, ना ही विशाल का वो जूस उसका बॉस पीता, और ना ही उसका बॉस विशाल के पीछे पड़ जाता। एक तो पता है भैया, विशाल उसी ऑफिस में काम करता है जिस ऑफिस में बॉस है। अगर उस बॉस ने विशाल के साथ कुछ, ओह माय गॉड, कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मेरा क्या होगा? वो तो छोड़ो, विशाल तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ओह नो, ओह नो, ओह नो। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रही थी। भैया वो भाभी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं तो यो सोच रहा हूँ, अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो विशाल भाई का क्या होगा? अरे यार, तुम आ गए विशाल। क्या क्लीशे सवाल पूछ रही हो? सॉरी। ये तुम्हारे बालों में क्या है? अच्छा, ये वाला रह गया। अरे मैं क्या बताऊं सिमी डार्लिंग, मेरा जो बॉस है ना, वो नहा धो के मेरे पीछे पड़ा है यार। आज मुझे जबरदस्ती गार्डन में ले गया और एक गुलदस्ता दे दिया, और फिर उस गुलदस्ते में से एक एक फूल निकाल के मेरे बालों में लगाए। उसी में से ये एक रह गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर वो मुझे बोलने लगा, विशाल डार्लिंग मेरी प्यास बुझा दो गे। तो क्या, मैंने उसकी प्यास बुझा दी। क्या? अरे मतलब मैंने उसे एक ऐसे जोरदार लात मारी ना उसे कि बॉस जाके वहां गिरा और मैं भागता हुआ यहाँ चला गया यार। थैंक गॉड, मेरा पति गंगा की तरह पवित्र है। हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या मतलब कत्थे हो? किसका फोन है? वो एक मेडिकल शॉप से फोन है, राजस्थानी क्लाइंट है। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। हाँ तो क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। जरूरी है कि जब भी मेरा कोई फोन आए तुम शक करो? पता नहीं यार, आजकल लोगों को क्या हो गया, जिसे देखो किसी ना किसी के पीछे पड़ा हुआ है। अब कौन किसके पीछे पड़ गया? हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे ओ बावली पूछ, तू पूरा का पूरा तो घर में आगा, अब के दीवार तोड़ के निकलेगा? अरे भाई तुम ऑलरेडी अंदर हो, लेकिन हो कौन? जी, हमें पता चला है कि आप भी हमारी कम्युनिटी के हैं, इसलिए हम आपको फ्री मेंबरशिप देने आए हैं। फ्री मेंबरशिप है? जी। अरे सिमी, फ्री मेंबरशिप है? Come on, how cheap? अरे चीप क्या है, फ्री मेंबरशिप है तो ले लेनी चाहिए। फ्री है ना? जी। तो दो। वैसे आपकी कम्युनिटी कौन सी है? गे कम्युनिटी। गे कम्युनिटी में आपका स्वागत है। अरे देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं गे नहीं हूँ यार। हाँ, और इसका प्रूफ मैं हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। हाँ, चुप पगली, तू क्या जाने आदमी आदमी का प्यार। देखिए, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अब तो सरकार ने भी हमें परमिशन दे दी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ अरे देखिए नहीं, चलिए, हमारा गे कम्युनिटी आपका वेलकम स्वागत करेगी। आप प्लीज हमारे वेलकम पार्टी में आइएगा ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, आप नहीं चलेंगे तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। Oh my God, ये सब क्या हो रहा है? देखिए भाभी जी, आप इनको गलत मत समझिए, ये तो नेचुरल है। और फिर एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार करता है तो इसमें गलत क्या है?